हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहली क्लास में बात की थी लाभ हानि से संबंधित, जिसमें हमने लाभ हानि से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम बात करते हैं फिर से लाभ हानि की। तो लाभ हानि की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 4,200 रुपये में बेचने पर क्या होती है 30% हानि होती है। तो आपको पूछा क्या है, लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य की बात करें तो दोस्तों आपका पूछा क्या है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या है। और 4,200 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। दोस्तों क्या है, विक्रय मूल्य। अब हम बात करें, आपको विक्रय मूल्य दे दिया, क्या दे दिया, विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दे दिया 4,200 रुपये, और आपको हानि का प्रतिशत दिया है कितना, 30%। 30%। हमें ज्ञात क्या करना है, लागत मूल्य करना है। तो लागत मूल्य आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य इंटू यानी 4200 इंटू, अब क्या करेंगे, आपको हो क्या रही है 30% हानि, और होगी किस पर, 100 पर होगी। तो 100 में से 30 माइनस करेंगे, आपके कितने होंगे, 70 होंगे। कितने होंगे, 70। अब दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि हमें 70/100 लेना है या फिर 100/70 लेना है। ये दोस्तों बात आपको कंफ्यूज कर रही है कि 4200 के गुणा में हम 70/100 ले या 100/70 ले। तो दोस्तों यहाँ पर आपने वस्तु को बेचा कितने में, आप मानिए कि आपके पास एक वस्तु, उसको 4200 में आपने बेचा है, फिर भी आपको हो क्या रही है, हानि हो रही है, कितने की, 30%। अगर 4200 में बेचने पर हानि हो रही है तो आपको ये पता तो चल गया होगा कि इनका क्रय मूल्य आएगा वो किससे ज़्यादा आएगा, 4200 से ज़्यादा आएगा। और अगर हम किस वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में से किस वैल्यू को लेंगे तो हमारा मान क्या है, 4200 से ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों ऊपरे भी अगर हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी हम 70/100 ने करके 100/70 करेंगे, क्योंकि हमें जाना कहाँ है, 4200 से आगे जाना है, यानी वैल्यू 4200 से ज़्यादा लानी है। तो इसलिए आपका क्या होगा, 100/70 होगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 7 का भाग 42 में 6 बार, और आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 6 और 3 0 का 3 0। आपका उत्तर कितना आया, 6000। ये आपका क्या आया, क्रय मूल्य, यानी आपका लागत मूल्य आया। लागत मूल्य आपका कितना, 6000। दोस्तों बात आपको इतनी याद रखनी है, सूत्र आपको याद नहीं करना है, सूत्र हम लिखाएंगे नहीं आपको। अगर आपको यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ पर हानि हुई 4200 में बेचने पर भी क्या हो रही है, हानि हो रही है 30% की। तो आपको पता चल गया कि हमें जाना क्या है, 4200 से आगे, और आगे जाने पर हमें क्या करनी होगी, वैल्यू को, बड़ी वैल्यू को ऊपर लेना है, छोटी वैल्यू को नीचे लेना। अगर यहाँ पर दोस्तों 30% ये क्या होता, लाभ होता। अगर 30% लाभ होता तो आप क्या करते, 4200 इंटू क्या करते, 130/100 करते, या फिर 100/130 करते। क्या करते, 100/130 करते, या फिर 130/100 करते। तो दोस्तों इसमें से हम क्या करते, क्योंकि हमें 4200 में किसी वस्तु को बेचेंगे और वहाँ पर भी हमें हो क्या रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। यानी आप मानिए आप 4200 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं और लाभ आपको 30% हो रहे हैं। तो लाभ हो रहा तो आपने खरीदा किससे, 4200 से कम खरीदा। और कम मान हमारा कब आएगा, जब आपकी वैल्यू ऊपर भी कम होगी। तो आप क्या करते, 4200 इंटू 100/130 करते। दोस्तों ये मान आपको बिल्कुल कब वैल्यू ऊपर बड़ी रखनी है और कब छोटी रखनी, ये चीज़ दोस्तों आपको दिमाग में होनी चाहिए कि अगर वैल्यू हमें आगे जाना है दी हुई वैल्यू से तो हमें ऊपर क्या रखनी, वैल्यू बड़ी रखनी है, और अगर हमें पीछे जाना है यानी कम में जाना है तो हमें क्या करना, वैल्यू छोटी रखनी है ऊपर। अब दोस्तों आगे की क्वेश्चन की बात करें तो आगे का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पर 4,800 कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, 4,800 या 1,200 रुपये कर लीजिए, प्रतिशत की जगह हानि होती है। तो आपको यहाँ पर पूछा क्या है दोस्तों, तो आपको बताना है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बताइए।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा है किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 1200 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत आपको क्या है बताना है। तो हानि प्रतिशत हम क्या बताएंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमने कहा था कि लाभ और हानि प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। तो आपको विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 4800 रुपये दिया है, यानी बेचने को हम क्या कह सकते हैं, विक्रय मूल्य कह सकते हैं। हानि आपको कितनी दी है दोस्तों, यहाँ पर हानि प्रतिशत में नहीं रुपए में दी है, किस में दी है, रुपए में दी है, प्रतिशत में हमें निकालनी है। अब मानिए आपको विक्रय, एक वस्तु को आप 4800 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और उस पर हानि कितने की 1200 रुपये की हो रही है। तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य आपका क्या होगा दोस्तों, खरीदा गया मूल्य क्या होगा। अरे आप क्या कर रहे हैं, खरीदे गए मूल्य पर क्या कर रहे हैं, 1200 रुपये की हानि हो रही है, घाटा खा रहे हैं। तो दोस्तों इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4800 और 1200 आपके कितने होंगे, 6000 होंगे, यानी आपका क्रय मूल्य दोस्तों कितना होगा, 6000, क्योंकि हमने किसी वस्तु को 6000 में खरीदी और उसके बाद कितने में 4800 रुपये में बेची, तब जाकर के हमें क्या हुई, हानि हुई, 1200 रुपये की हानि हुई। तो दोस्तों आपको क्या हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है, इसलिए आपको विक्रय मूल्य के साथ हानि को जोड़ना है। अब आपको क्या मिल गया, क्रय मूल्य, हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत, किसका, हानि प्रतिशत। लाभ और हानि प्रतिशत हम ज्ञात किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 6000, हानि कितनी हो रही है 1200 रुपये की, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 6 का भाग 12 में 2 बार 1 0, यानी आपको कितनी हो रही है, 20% क्या हो रही है, हानि हो रही है, 20% हानि हो रही है। दोस्तों करना कुछ नहीं, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये 1200 की जगह आपका लाभ होता, क्या होता, लाभ होता, यहाँ पर अगर लाभ होता आपका हानि की जगह, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4800 रुपये है, यानी बेचा उसने 4800 रुपये में और लाभ हो रहा है उसको 1200 रुपये। तो अब दोस्तों आप क्रय मूल्य किस प्रकार निकालते, तो आप क्रय मूल्य किस प्रकार के, अगर आप वस्तु किसी वस्तु को बेच रहे हैं 4800 में और उसमें भी आपको हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है, यानी खरीदी गई वस्तु से ज़्यादा रुपए आपको कितने मिल रहे हैं, 1200 रुपये। तो आप क्या करते, 4800 में से माइनस करते, कितने, 1200 करते माइनस, तो आपके कितने होते दोस्तों, 3600 रुपये। तो आपका क्रय मूल्य कितना होता दोस्तों, 3600 रुपये होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ध्यान रखिए, विक्रय मूल्य पर अगर लाभ हो रहा है तो हमें माइनस करना है, और विक्रय मूल्य पर अगर हानि हो रही तो हमें क्या करना है, हानि को जोड़ना है, किसके लिए, क्रय मूल्य के लिए। तो दोस्तों ये सिंपल से क्वेश्चन थे दो जो हमने किए। आगे हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 9000 रुपये में 9000 रुपये में बेचने पर 1500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी आपको यहाँ पर दिया किसी वस्तु को 9000 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना है 9000, और 1500 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य आपका है 9000, और लाभ कितना हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है 1500 रुपये। कितना रुपये, 1500 रुपये आपको लाभ हो रहा है। आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर। तो आपका दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों अब आपको ही बताना है। एक वस्तु को आप 9000 में बेच रहे हैं और उस पर भी आपको क्या हो रहा है, लाभ कितने का, 1500 रुपये का। तो आप क्या करेंगे, 9000 में से क्या करेंगे, 1500
माइनस करेंगे आपके कितने आएंगे 7,500 रुपये, यानी आपका क्रय मूल्य कितना होगा 7,500। क्योंकि आपने दोस्तों किसी वस्तु को 7,500 रुपये में खरीदा था, 9,000 में बेचा था, तब आपको क्या हुआ 1,500 रुपये का फायदा हुआ, यानी आपको लाभ हुआ। अब आपको ज्ञात क्या करना है लाभ प्रतिशत। तो किस पर ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 7,500 है, लाभ आपका 1,500 है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करें। 2 जीरो से 2 जीरो आपके क्या हो गए कैंसिल, और 75 का भाग गया 150 में कितनी बार 2 बार, 1 जीरो का 1 जीरो लगा दिया। आपका उत्तर कितना आया दोस्तों 20%, यानी 20% लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ 20% आपका लाभ हुआ। तो दोस्तों ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, इनकी हमने बात की। अब बात करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन की। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, 10% हानि होती है, तो इसे कितने में बेचे, इसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो जाए। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या रहा है क्वेश्चन हमारा कि किसी वस्तु को 2700 रुपये में क्या किया जा रहा है, बेचने पर क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है, तो इसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है 2700 रुपये, यानी बेचा कितने में 2700 में। आपको हानि कितनी हो रही है, हानि किस में हो रही है प्रतिशत में, आपका कितना 10%। तो इसे कितने में बेचे, यानी एक बार तो आपने 2700 में बेचा तब 10% की हानि हुई, और फिर इसे कितने में बेचे कि आपको क्या हो लाभ भी कितना हो, यानी 20% आपको लाभ होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना होगा, इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे फिर हम इसका क्या करेंगे 20% लाभ ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 2700, इस पर भी आपको हो क्या रही है हानि हो रही है। तो दोस्तों 2700 रुपये में आपने किसी वस्तु को बेचा, फिर भी आपको क्या हुई 10% की हानि हुई, तो आपको पता चल गया कि इसका क्रय मूल्य क्या है 2700 से ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे 2700 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे 100/90 करेंगे, यानी हम 10% किस में से घटाएंगे 100 में से घटाएंगे, न कि आप ऐसा कीजिए कि 90/100। दोस्तों ऐसा करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2700 से कम आएगी, लेकिन हमें हानि हो रही है, और हानि हो रही है इसलिए हमें क्या जाना है 2700 से आगे जाना है। हमें क्रय मूल्य कितना है 2700 से ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 9 का भाग 27 में 3 बार 2 जीरो, तो आपका क्या आया क्रय मूल्य 3000। आपका क्या आया दोस्तों क्रय मूल्य आया, यानी आपका क्रय मूल्य 3000 है, विक्रय मूल्य 2700 है, यानी 3000 की वस्तु को 2700 में बेचते तब आपको क्या होती है 10% की हानि होती है। अब आपको अगर क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया क्रय मूल्य आपका आ गया 3000। अब क्रय मूल्य 3000 है तो इससे लाभ कितना कमाना 20%। अब आपको क्रय मूल्य मिल गया तो आपको करना है क्या है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है फिर से, यानी तो इसे कितने में बेचे, यानी आपको फिर से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कितने में बेचे कि आपको क्या हो 20% लाभ हो।
अब दोस्तों 3000 की वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए आप बेचेंगे तो आपका मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य इससे ज़्यादा होगा, यानी 3000 से क्या होगा ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे 120/100, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू रखनी होगी ऊपरे, तभी जा करके हम 3000 से क्या आगे जा पाएंगे। तो इसलिए आपका 2 0 से 2 0 क्या हो गए कैंसल, और 12 × 3 करेंगे कितने होंगे 36 होंगे, एक और 2 0 लगा दीजिए तो आपका क्या होगा विक्रय मूल्य, उत्तर क्या होगा आपका विक्रय मूल्य होगा 3600 रुपये, यानी आपका उत्तर होगा 3600 रुपये में बेचने पर आपको क्या होगा 20% लाभ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप पहले आपको क्रय मूल्य निकालना होगा, पहली वैल्यू के आधार पर पहले विक्रय मूल्य और हानि या लाभ प्रतिशत के आधार पर आपको क्या करना होगा क्रय मूल्य निकाल करके आपको जो भी लाभ या हानि प्रतिशत दे उसको निकालना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप कर लीजिए एक वैल्यू चेंज, सेम का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। 7200 रुपये में बेचने पर 20% यहाँ पर आपका क्या हो रहा है 20% हानि होती है, तो इसे कितने में बेचा जाए कि 15% क्या हो आपका लाभ हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 7200 रुपये, हानि कितनी दी है, पहले हानि प्रतिशत आपको दी 20%, और आपका फिर से लाभ कितना दिया है, आपको लाभ कितना कमाना है 15% लाभ कमाना। तो सबसे पहले हम इसके आधार पर क्या निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य कितना है 7200 है, इस पर हो क्या रही है हानि हो रही, तो हमें जाना कहाँ है 7200 से आगे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे 100/80, यानी हानि किस पर करेंगे 100 - 20 करेंगे, क्योंकि हानि हमेशा 100% हानि और लाभ किस पर होता है 100% पर होता है। तो दोस्तों 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। 8 का भाग कितनी बार जाएगा 72 में 9 बार, तो आपका क्रय मूल्य कितना आया 9, 1 और 2 और 3 0, यानी आपका क्रय मूल्य कितना आया 9000। अब आपका क्रय मूल्य 9000 है, क्रय मूल्य क्या है 9000 है, लाभ प्रतिशत आपको 15 है, तो आपको ज्ञात क्या करना है विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या करना है ज्ञात कितने में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना। तो 9000 आपने किसी वस्तु को 9000 में क्या करा खरीदा, और लाभ कितने का कमाना 15 का कमाना है, तो आपको जाना का है फिर से 9000 से आगे जाना है, तो 115 होगा बटा 100, जिसमें आपको क्या करनी होगी 100 पर आपका लाभ होगा कितना, तो 100 प्लस आप कितना 15 करते हैं तब 115 होता है। अब आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों बड़ी वैल्यू ऊपर आपने क्यों रखी 100/115 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें क्या करना है 9000 में किसी वस्तु को खरीदा है, उस पर 15% लाभ कमाना है, और 15% लाभ कब होगा जब 9000 से हमें आगे जाएंगे, यानी ज़्यादा मूल्य लेंगे। तो दोस्तों 2 0 से 2 0 आपके क्या हो गए कैंसिल हो गए, और आपका 115 × 9 करने पर आपका क्या हुआ 1035, और 1 0 का 1 0, आपका उत्तर कितना आया 10,350। आपका उत्तर कितना आया 10,350। तो दोस्तों ये बात की हमने, इस क्वेश्चन को आप दोस्तों बेचा क्वेश्चन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नोट लगा करके लिख लीजिए कि बेचा प्रश्न, बेचा प्रश्न। इसको दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकाल करके लाभ या हानि प्रतिशत बाद में, यानी पहले बेचा दिया है फिर से बेचने, एक बार बेच दी गई वस्तु को फिर से वस्तु को बेचने की बात की जा रही है, तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर निकालना है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का। दोस्तों एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, उस क्वेश्चन से ये दोस्तों अलग क्वेश्चन है, ये न सोचिए कि सेम का सेम क्वेश्चन
लिखवा रहे हैं। ये क्वेश्चन है उससे थोड़ा टेढ़ा है। उपयोग करते हुए 25% लाभ कमाना। वहां पर दोस्तों हमने लाभ या हानि प्रतिशत निकाला था और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें लाभ या हानि प्रतिशत दे दिया गया है। लाभ कमाना चाहता है तो वह 1 kg यानी 1 किलो की जगह 1 किलो की जगह कितने ग्राम वस्तु तोलता है। यानी 1 किलो की जगह वह कितने ग्राम है वस्तु तोलता है। यह बात दोस्तों हमें पूछी है, क्या की गई है, पूछी है। तो दोस्तों इसमें बात क्या कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 25% लाभ कमाना चाहता है तो 1 किलो की जगह कितने ग्राम तोलता है। दोस्तों पहले हमें एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें 1 किलो की जगह हमें जो उसने जितनी वस्तु तोली थी वो माप हमें दे दिया गया था और हमें ज्ञात करना था लाभ या हानि प्रतिशत। लेकिन यह लाभ या हानि प्रतिशत क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें क्या है, कितनी वस्तु तोली उसका मान है निकालना है। तो दोस्तों एक बात याद रखिए आप एक नोट लगा करके बात लिख लीजिए, एक नोट लगा करके बात लिख लीजिए। रुपए हमेशा क्या होते हैं, रुपए हमेशा ज्यादा कमाया जाता है, रुपए हमेशा ज्यादा कमाया जाता है। रुपए हमेशा क्या किया जाता है, ज्यादा कमाया जाता है तथा वस्तु कम दी जाती है। दोस्तों आपसे कोई रुपए, आपको कहीं पर रुपए मिल रहे हैं तो आप क्या कोशिश करेंगे, रुपए को ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे और आपसे किसी ने वस्तु लेने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे, वस्तु कम देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1000 की जगह कितने ग्राम तोलता है मापता। हमने दोस्तों क्या कहा था, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको कहा था, प्रतिशत में कहा था, यानी लाभ या हानि प्रतिशत किस पर निकाले, जितना तोलता है या फिर मापता है, जितना क्या करता है तोलता या फिर मापता, उस पर आपको क्या निकालना है, लाभ या हानि निकालता है। और हम लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए जितनी वो वस्तु मापता है या तोलता है वह आपका क्या है, क्रय मूल्य है। और कितने कम तोलता है, यानी 1000 की जगह तोलता है तो 1000 आपका क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य। क्या है, 1000 आपका मान लीजिए विक्रय मूल्य है। तो 1000 विक्रय मूल्य है, लाभ कितना हो रहे हैं, लाभ आपका क्या है 25%, लाभ क्या है 25%। तो 1000 इंटू कितने करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, जितनी वस्तु तोलता है वो ज्ञात करनी। इसको आप तोलता को क्या कह सकते हैं दोस्तों तोलता को आप दोस्तों क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, 25% लाभ कमाता है। अब आप 125/100 करेंगे या फिर 100/125 करेंगे, इसमें से दोनों वैल्यू कौन सी लेंगे। तो हमने आपको एक नोट लिखा है, रुपए हमेशा ज्यादा कमाए जाते हैं तथा वस्तु हमेशा क्या की जाती है, कम तोली जाती है। तो आपकी जो तोलने की वस्तु आएगी वो कम आएगी यानी वस्तु हमेशा क्या की जाती, कम दी जाती। यानी जो तोलने की बात आएगी उसमें आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1000 से कम आएगी। और कम कब आएगी, जब हमें क्या करेंगे, वैल्यू ऊपर छोटी रखेंगे। तो 100 बटा कितना करेंगे, 125 से करेंगे। तो दोस्तों आपका इसमें कितनी बार गया, 25 का भाग 4 बार, इसमें 5 बार, यहाँ पर 2 बार गया, 200 बार। 1000 में 5 का भाग है 200 बार। तो 4 इंटू 2 कर लीजिए, कितने होते हैं, 8 होते हैं। 2 0 के 2 0 लगा दीजिए। कितनी वस्तु तोलता है, 800 ग्राम वो वस्तु तोलता है। तो दोस्तों हमेशा वस्तु की क्या की जाती है, कम दी जाती है। 1000 किलोग्राम की जगह 800 किलोग्राम दी, यानी कम दी जाती है। रुपए हमेशा क्या किए जाते हैं, ज्यादा लिए
जाते हैं दोस्तों। रुपए की भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की थी। लगातार रूप से आप जुड़े रहिए हमारे साथ और रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए आपको धन्यवाद।